हेलो एवरीवन। आज हम चर्चा करते हैं सेकंड ग्रेड टीचर को सैलरी कितनी मिलती है। कुछ अभ्यर्थियों की डिमांड थी, वो जानना चाहते हैं कि सेकंड ग्रेड टीचर को कितनी सैलरी मिलती है, फर्स्ट ग्रेड टीचर को कितनी मिलती है, थर्ड ग्रेड टीचर को कितनी सैलरी मिलती है। तो आज हम चर्चा करते हैं सेकंड ग्रेड टीचर को सैलरी कितनी मिलती है। तो इसका पहले हम ग्रेड पे की बात करते हैं। इसका ग्रेड पे क्या होता है? ग्रेड पे 4200 रुपये होता है, 4200 होता है इसका। एंड इसका जो पे लेवल मैट्रिक्स होता है लेवल होता है इसका 11। प्रोबेशन पीरियड के दौरान मिलने वाली सैलरी के दौरान वेतन सैलरी। प्रोबेशन पीरियड में इनको कितनी सैलरी मिलती है उसकी बात करते हैं। प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है? 2 साल तक गवर्नमेंट अस्थायी तौर पर किसी भी टीचर को नियुक्ति देती है। 2 साल बाद उसको स्थायी किया जाता है, स्थायीकरण किया जाता है। तो जो प्रोबेशन पीरियड है उस समय इसकी जो बेसिक फिक्स पेमेंट मिलती है, जिसे हम बेसिक सैलरी कहते हैं। बेसिक सैलरी होती है 26,500। ये फिक्स पेमेंट होता है, फिक्स पे इसे कहेंगे इसे हम। फिक्स पेमेंट ये मिलता है, इस पर कोई इंक्रीमेंट नहीं लगता है कि 1 साल बाद इतना हो जाए। इस पर कोई डीए नहीं मिलता है, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता कुछ नहीं मिलता है, एचआरए भी नहीं मिलता है इस पेमेंट पर। इसके बाद फिर कटौती होती हैं। कटौती एक तो जीपीएफ कटौती होगी, प्लस आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत इसमें कटौती होगी। गवर्नमेंट प्रोविडेंट यहाँ पर फंड होगा, ये पेंशन वृद्धावस्था के समय जो पेंशन मिलती है इसी के माध्यम से मिलेगी। तो यहाँ पर टोटल जो कटौती आएगी जीपीएफ है, जीपीएफ में कितने रुपए यहाँ कटते हैं? जीपीएफ में यहाँ पर 1100 रुपये कटेंगे, प्लस आरजीएचएस के 440 रुपये कटेंगे प्रोबेशन पीरियड के टाइम में। ये क्या हो रही है? कटौती हो रही है। तो नेट पेमेंट मिलेगी प्रोबेशन पीरियड के टाइम, नेट पेमेंट इन योर अकाउंट, नेट सैलरी हो जाएगी 26,500 माइनस 1,540। इस तरीके से आपकी 24,950 रुपये प्राप्त होगी। ये नेट पेमेंट आपके अकाउंट में 1 तारीख को मैसेज आ जाएगा, आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाएगी 24,950। अब हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड के बाद। प्रोबेशन पीरियड के बाद सैलरी की हम बात करते हैं कि 2 साल बाद प्रोबेशन के बाद में इनकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी। प्रोबेशन पीरियड के बाद में जो बेसिक होती है, आपको बता दें इनकी जो बेसिक कहाँ से स्टार्ट होती है। पे लेवल जो मैट्रिक्स टेबल है आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, क्योंकि इनका जो पे लेवल मैट्रिक्स होता है वो L11 में ही आते हैं, L11 में। तो यहाँ पर बेसिक होती है इनकी बेसिक 37,800 इनकी जो बेसिक रहेगी। आप एक बार ये पे लेवल मैट्रिक्स देखिए आप एक बार। दोस्तों 2 साल बाद सेकंड ग्रेड टीचर को स्थायी किया जाता है। स्थायी पे मैट्रिक्स लेवल के अनुसार कौन से लेवल के अकॉर्डिंग इसकी बेसिक चलती है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। L11 की बात करते हैं, L11 में आता है सेकंड ग्रेड टीचर, और फर्स्ट ग्रेड टीचर L12 में आता है। तो L11 में 37,800 इसकी बेसिक रहती है, दूसरी साल 38,900 इसकी बेसिक होगी, फिर तीसरी साल 40,100 रुपये इसकी बेसिक होगी। इस तरीके से ये बेसिक चलती जाती है।
यहाँ पर फिक्स पे की बात कर लेते हैं। L11 का जो फिक्स पे होता है प्रोबेशन पीरियड के दौरान 26,500 आज में आपको दिखाई दे रहा है। इसके अकॉर्डिंग इनका फिक्स पे रहता है। अब ये जो 2 साल बाद इनका फिक्सेशन होता है तो इन DA मिलता है, HRA मिलता है। DA 42% प्रेजेंट में चल रहा है, HRA 9% है। समय के अकॉर्डिंग ये बदलता रहता है। बड़े शहरों में 18% है यहाँ HRA। बड़े शहर कौन कौन से हैं, जैसे जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है, अजमेर है, कोटा, ये 5 शहर हैं बड़े बड़े। इनमें इनका HRA 18% होता है। जैसा कि आपने पे लेवल मैट्रिक्स के अंतर्गत देखा कि L11 की जो बेसिक होती है शुरुआत में कितनी होती है, 37,800 होती है। प्रत्येक साल के बाद में इनके इंक्रीमेंट लगता है और सैलरी बढ़ती जाती है। और यहाँ पर अब हम इस पर देखेंगे ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी में बेसिक आएगी प्लस इसमें DA मिलेगा, डियरनेस अलाउंस मिलेगा, प्लस HRA भी मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस। DA कितना परसेंट मिल रहा है, प्रेजेंट में 42%, ये 9% होगा और 18% भी हो सकता है। 18% बड़े शहरों में होता है, जैसे मैंने आपको पहले फर्स्ट ग्रेड की सैलरी में बताया था, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, बड़े शहरों में 18% HRA दिया जाता है। बेसिक सैलरी है यहाँ पर 37,800 और 37,800 का 42% निकालेंगे तो 15,876 ये प्राप्त होगा, 15,876 रुपये। 37,800 का 9% और निकालो, 9% निकालेंगे तो ये 3402 प्राप्त होता है। मैं निकाल नहीं रहा, निकाला हुआ पहले से ऑलरेडी है मेरे पास। इनको ऐड करेंगे तो 57,078 ये प्राप्त होता है। इतना ग्रॉस सैलरी होगी इसकी, 57,078 रुपये की ग्रॉस सैलरी। कटौती की बात कर लेते हैं कि इसमें कटौती आपकी वही है जैसे GPF की कटौती होगी, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड प्लस RGHS की कटौती होती है, प्लस इसमें एक SI कटौती और बढ़ जाती है। सैलरी बढ़ने पर आपका GPF RGHS जो अमाउंट है वो भी इसमें बढ़ जाता है। RGHS का कितना था, 658 रुपये है और ये जो GPF है 2100 रुपये हो जाएगा। आप स्लैब के अकॉर्डिंग ज़्यादा भी इसमें कटवा सकते हैं, SI जैसे अभी आएगा। RGHS की 658 रुपये। अलग अलग स्लैब दी गई हैं। सैलरी बढ़ने पर जो बेसिक होती है, बेसिक के अकॉर्डिंग ये कटौतियाँ होती हैं। 658 SI की है, कितनी कटौती करवाते हो, 2200 रुपये। 2 स्लैब आप आगे भी कटौती करवा सकते हैं इसमें। यहाँ पर ये टोटल जो कटौती प्राप्त होगी इसमें 4,958 रुपये, इतनी कटौती प्राप्त हो रही है। 4,958 रुपये ये टोटल कटौती। नेट सैलरी की बात करते हैं, स्पेस नहीं है, इधर देख लीजिए आप। नेट सैलरी टोटल ग्रॉस सैलरी है 57,078 रुपये माइनस 4,958 रुपये, 120 रुपये। इस प्रकार 2 साल बाद आपके अकाउंट में 52,120 रुपये आ जाएंगे। इसके बाद प्रत्येक साल के बाद इंक्रीमेंट लगेगा और आपकी सैलरी लगातार बढ़ती जाएगी। तो मेहनत कीजिए। आप इतनी सैलरी प्राप्त करना चाहते हैं, आपको मान सम्मान मिलेगा, रुतबा मिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की अलग ही वैल्यू होती है। लगे रहिए आप मेहनत करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।